So hello friends, today we are going to study the continuity equation based on conservation of mass. It is a part of hydraulics and pneumatics or fluid mechanics. So continuity equations is based on conservation of mass. We are going to study fluids in motion. Fluids in motion means fluids रुके हुए नहीं है, fluids motion में है. The motion of real fluids is very complicated and still not fully understood. जो चलते हुए फ्लूइड्स हैं, रियल फ्लूइड एक्चुअल में जो हैं, उनकी अभी तक पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं होती या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उनकी इक्वेशंस हो जाती हैं. सो वी विल ओनली एनालाइज आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल फ्लूइड्स में क्या होता है? द फ्लो इज स्टेडी. स्टेडी मींस स्लो एंड स्टडी. आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी, लगातार, जो लगातार चलता जा रहा है. दैट मीन्स टाइम के साथ वो चेंज नहीं होता उसकी वेलोसिटी. आपने सुना होगा कि कछुए की चाल जो थी वो कांस्टेंट थी. तो स्टेडी, स्टेडी या लेमिनर भी कहते हैं. कैसे कहते हैं वो हम देखते हैं. यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए तो अगर हम मोमबत्ती बुझाते हैं तो उसका धुआं जो है स्टार्टिंग में देखिए लेमिनर होता है, लेकिन उसके बाद टर्बुलेंट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. तो स्टडी क्या है? द वेलोसिटी. और वेलोसिटी जो है क्योंकि हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो स्टडी मीन्स कि एक फ्लो चल रहा है, वो सालों साल तक वैसे ही वैसे चलता रहेगा. तो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती. डी वी बाई डी टी इज कांस्टेंट. dv by dt इज कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया, स्मोक फ्रॉम एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल चेंजेस फ्रॉम लेमिनर टू टर्बुलेंट. यहाँ लेमिनर है और आगे जाके वो टर्बुलेंट हो जाती है. फिर एक डेफिनेशन आती है इनकम्प्रेसिबल. तो आइडियल फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल भी होता है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन आइडियल फ्लूइड कोई होता नहीं है. लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं दैट मीन्स द फ्लूइड डेंसिटी इज कांस्टेंट. उसकी डेंसिटी मीन्स कांस्टेंट ही रही है, जो उसका घनत्व है वो कांस्टेंट ही रहेगा. देन इट इज नॉन विस्कस. अब ये नॉन विस्कस क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड वुड एक्सपीरियंस नो विस्कस ड्रैग फोर्स. नो विस्कस ड्रैग फोर्स. अब ये विस्कस ड्रैग फोर्स क्या है? घसीटने वाला फोर्स. वन सेट इन मोशन एन ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड नोन एज नॉन विस्कस. अगर हम एक बार उसको मोशन में डाल दें तो वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा, वो नॉन विस्कस. लेकिन विस्कस उससे उल्टा होता है. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ लिक्विड है, हनी यहाँ पे पोर कर रहे हैं, तो सिरप एंड ऑयल आर हाईली विस्कस फ्लूइड्स. लेकिन नॉन विस्कस मीन्स कि वो अपने आप चलता रहेगा. विस्कस में कोई ड्रैग फोर्स होता है जो उसको रोकता है. विस्कोसिटी इज द फ्लूइड एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड. जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है, वैसे ही फ्लूइड्स में विस्कोसिटी होती है जो उनको चलने से रोकती है. एंड दस इज ए मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो. फ्लूइड का रेजिस्टेंस दिखाता है फ्लो से. The flow of fluid can be made visible by adding some tracer such as dye to a liquid flow or smoke to the flow. अब ये जो फ्लो अगर लेमिनर चल रहा है, तो अगर हम लेमिनर में कुछ डाई ऐड कर दें, कुछ कलर ऐड कर दें या कोई ट्रेसर ऐड कर दें जो कि उसको चलाते हुए दिखाएं, तो हमें ईच बिट ऑफ ट्रेसर फॉलोज व्हाट इज कॉल्ड ए स्ट्रीम लाइन. यहाँ पे देखिए लिक्विड चल रहा है, अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके इस तरह से साइड, इस तरह से लेमिनाज हमें लाइन लाइन अलग से दिखेंगी. तो हमें इसके लिए लिक्विड में कोई डाई ऐड करनी पड़ती है, कोई कलर ऐड करना पड़ता है, जिससे हमें ये लेमिनर फ्लो में लाइनें अलग अलग दिखती हैं. या फिर एयर फ्लो स्ट्रीम लाइन्स फॉर ए कार इन विंड टनल. विंड टनल होती है जो कि हम जो कार की कंपनियां होती हैं वो कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उसका फ्लो रेजिस्टेंस कितना बनता है, कितनी उसको एयर को रेजिस्टेंस देती है. तो वहाँ पे विंड टनल होती है, वहाँ पे टेस्ट करते हुए इस तरह से हमें उसकी हवा चलती हुई अलग से दिखती है अगर उसमें हम कलर ऐड कर देंगे. नाउ अब आते हैं बेसिकली जो हम आप आज करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड.
मास जितना है उतना ही रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पे एक पाइप है, पाइप में एक फ्लूइड आ रहा है, और पाइप जो है ये वाई के हाइट के ऊपर है, y1 की हाइट के ऊपर है, बॉटम से, जमीन से y1 के डिस्टेंस पे है। a1 इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, v1 वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, और कुछ इसका डिस्टेंस है जहाँ पे हम एंटर करते हुए हम मान रहे हैं। तो हम मानते हैं कि मास यहाँ पे एंटर करता है ट्यूब में, एंड मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग ट्यूब इन ए गिवन टाइम मस्ट इक्वल, किसके इक्वल होगा, हम मानते हैं कि m1 है, उसमें मास एंटर हो रहा है फ्लूइड का, तो m1 मास है, और ये कुछ पैरामीटर्स हमने लगाए हैं, y1 a1 v1 डेल्टा x1, ये उसके पैरामीटर्स लगाए हैं। y1 हाइट है, a1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, v1 वेलोसिटी है, और डेल्टा x1 कुछ डिस्टेंस के लिए वो एंटर होता है। अब उसके बाद पाइप में से वो एग्जिट करता है, तो एग्जिट करते हुए हम ये मानते हैं कि हमारे ये पैरामीटर बन जाते हैं। हाइट उसकी y2 होती है, हो जाती है, हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, v2 उसकी एग्जिट वेलोसिटी बनती है, और a2 उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, बाहर निकलने का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और डेंसिटी जो है वो रो होती है, जो हम मानते हैं, क्योंकि हमने मान रहा है कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये स्टडी फ्लो हमने माना है, आइडियल फ्लूइड माना है, चाहे हो या ना हो, लेकिन हम इसको आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं। सो मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इन ए ट्यूब इन ए गिवन टाइम मस्ट इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड एग्जिटिंग ट्यूब, बाहर निकलते हुए m2 के बराबर होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे देखें, ये एंटर हो रहा है और ये एग्जिट हो रहा है, तो m1 इज इक्वल टू m2, या डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है मास के कंजर्वेशन के ऊपर, कि मास जो है हमारा जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है, कंजर्वेशन मींस कि वो मास उतना ही रहेगा। अब हम इसको जरा तोड़ना शुरू करते हैं। नाउ मास या डेंसिटी से अगर रिलेशन देखा जाए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि मास को हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेल्टा इंटू रो इंटू डेल्टा v1, तो ये m1 बन गया, और यहाँ पे रो इंटू डेल्टा v2, ये m2 बन गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, v2 बना लिया इसमें वॉल्यूम में, तो रो दोनों साइड में कट गया, क्रॉस हो गया, तो हमारा बन गया डेल्टा v1 इज इक्वल टू डेल्टा v2। दैट मीन्स जितना वॉल्यूम एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है। अब वॉल्यूम के लिए हम, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू कितने डिस्टेंस के लिए है, वो उसके बराबर होता है, तो a1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू a2 इंटू डेल्टा x2, इसके बराबर होता है। आप समझ रहे हैं, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हम सिलेंडर का भी लेते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, वो उसका वॉल्यूम बन जाता है। आपने देखा होगा कि पाई डी इंटू पाई बाई 4d² इंटू एल, ये उसका पाइप का वॉल्यूम होता है। तो a1 इंटू डेल्टा x1, a1 तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया तो उसका एक वॉल्यूम बन गया। इसी तरह से ये इधर भी हो गया। तो अब इसको डेल्टा एक्स को क्या है, इसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में करेंगे, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स ओवर टी होता है। अगर हम वेलोसिटी के यूनिट्स देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर मींस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, x जो है वो वेलोसिटी इंटू टी के बराबर, v इंटू डेल्टा टी। तो हमारा ये बन गया a1 v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू a2 v2 इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी दोनों साइड से क्रॉस हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बनेगी, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं a v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3। दैट मीन्स कि कितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करें, हमारी ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बशर्ते कि मास आइडियल फ्लूइड की तरह से चलता रहे। av is equal to constant is often called the volume flow rate equation because the term av is equivalent to volume upon time। अब ए एरिया और v था हमारा x ओवर टी, तो x डिस्टेंस है, तो a है हमारा मीटर स्क्वायर, और ये है मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड।
तो ये बन गया वॉल्यूम, मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसके एसआई यूनिट्स बने मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ अब A1V1 इज इक्वल टू A2VT का इसको दूसरी तरह से समझें तो इसका मतलब क्या है कि एज एरिया इंक्रीजेस, जैसा ही इंक्रीजेस होता है वॉल्यूम घटेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होएगी, और यहाँ पे जो है एरिया जो है वो कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस स्ट्रीम लाइन गेट्स क्लोजर, ये स्ट्रीम लाइन जो है अगर हम इसमें इंक डाली हुई है हमने तो ये लाइनें हमें ऐसे नज़दीक आती हुई दिखेंगी। इसका एप्लीकेशन हम बड़े नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि एक पाइप जो है अगर उसमें फ्लूइड ऐसे गिर रहा है और उसके आगे हम नोजल लगा देते हैं या एक फिंगर रख देते हैं तो दैट मीन्स उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये एप्लीकेशन हमने बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में देखी होंगी। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप इसको याद कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू AV इज इक्वल टू A1V1। Q जो है हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में है, जो वॉल्यूम पर रेट ऑफ वॉल्यूम है, तो डिस्चार्ज पर वॉल्यूम या डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको कह सकते हैं AV इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी